Hello everyone, welcome to my YouTube channel. In this video, we will do question brain teaser of chapter number 4 of class 6th, and it's question number 1. Question number 1 and it's capital B part. तो यहाँ हम इसका ये जो कैपिटल बी पार्ट में भी आगे सब पार्ट से हम वो स्टार्ट कर रहे हैं, तो इसमें मैं इसका भी आपको ए पार्ट करवा रही हूँ. क्वेश्चन है, इन द वर्ड ज्योमेट्री फाइंड द रेशियो ऑफ वोवल्स टू द कॉन्सोनेंट्स. ठीक है, तो यहाँ पर मैं पहले तो यही जो ये हमारा वर्ड हमें दिया है ज्योमेट्री, GEOMETRY, इसको मैंने राइट कर लिया है. अब हमें यहाँ से देखो, हमें इसमें फाइंड करना है कि वोवल्स और कॉन्सोनेंट्स की. तो मैं पहले यहाँ से इसमें से वोवल्स इसमें से लेके हम यहाँ लिख लेंगे और कॉन्सोनेंट्स. ठीक है, अब हमें पता है हमारे वोवल्स क्या होते हैं. मैं यहाँ लिख देती हूँ, हमारे वोवल्स होते हैं A, E, I, O एंड U. ये हमारे ये 5 वोवल्स हैं, A, E, I, O, U. अब आप इसमें से चेक करो कि आपको वोवल्स कौन से मिल रहे हैं. जो पहले वोवल्स आप उनके ऊपर टिक कर दें. तो G नहीं है, यहाँ से E है, O एंड E. ठीक है, ये हमारे क्या है वोवल्स. तो हम इसको यहाँ से लेके यहाँ लिख लेते हैं E, O एंड E. ठीक है, अब जिनके ऊपर टिक नहीं किया हुआ है, चेक नहीं, ये नहीं है सिंबल बना हुआ, मीन्स G हमारा कॉन्सोनेंट है. ठीक है, M, T, R एंड Y. ठीक है, अब हमें यहाँ पर रेशो फाइंड करनी है. किस किस की रेशो फाइंड करें? फाइंड द रेशो ऑफ वोवल्स टू द कॉन्सोनेंट्स. वोवल्स टू द कॉन्सोनेंट्स, इसका मीनिंग ये हुआ कि पहले वोवल्स हमें पता होने चाहिए कितने हैं. ठीक है, तो अब यहाँ से चेक करो वोवल्स कितने हैं. 1 2 3 वोवल्स हैं एंड कॉन्सोनेंट्स 1 2 3 4 5. ठीक है, एक बार आप पहले चेक करें कि ज्योमेट्री में कितने हैं. 1 2 3 4 5 6 7 8 और यहाँ पर भी 5 + 3 8. मीन्स हमने कोई यहाँ पर हमारा रह नहीं गया, हमने सारे ही लिख लिए हैं. अब वोवल्स टू कॉन्सोनेंट्स है, मीन्स वोवल्स कितने हैं 3 और कॉन्सोनेंट कितने हैं 5. जो पहले है उसको ही पहले लिखा जाएगा. तो हमारा इसका आंसर बन जाएगा 3:5. ठीक है, 3:5, यही आपका इसका आंसर आ जाएगा, कैपिटल बी का स्मॉल ए पार्ट. अब नेक्स्ट है ये इसका बी पार्ट. 12 bags of wheat weight 96 किलोग्राम. हाउ मच विल 20 सिमिलर बैग्स वेट. अब आप यहाँ देखें, ये हमारा यूनिटरी मेथड का क्वेश्चन है. 12 bags of wheat weight 96 किलोग्राम. हाउ मच विल 20 सिमिलर बैग्स वेट, कि ये जो 20 सिमिलर बैग्स हैं इनका कितना वेट होगा. 12 बैग्स 20 बैग्स और वेट सिर्फ एक बार दिया गया है. ठीक है, तो जो चीज़ रिपीट होती है उससे हमारी स्टेटमेंट बनती है. मीन्स हम कैसे लिखेंगे 12 बैग्स ऑफ व्हीट वेट, उनका कितना वेट आया है 96 किलोग्राम. या फिर आप ऐसे लिख सकते हैं इसको, वेट ऑफ 12 बैग्स इज इक्वल टू 96 ग्राम. जैसे भी आप लिखना चाहें, स्टेटमेंट आप अपनी लैंग्वेज में कुछ भी लिख लें. ठीक है, चाहे तो आप इसको ये लिख लें ना, आगे भी लिख सकते हो, वेट ऑफ 12 बैग इज इक्वल टू 96 किलोग्राम. वो मुझे लगता है ज़्यादा बेटर रहेगा कि अगर हम इसको लिख लें वेट ऑफ 12 बैग्स. ठीक है, ये ज़्यादा सही रहेगा. वेट ऑफ 12 बैग्स इज इक्वल टू 96. वेट ऑफ 1 बैग, कि अगर एक बैग है तो उसका कितना वेट आ जाएगा. ठीक है, अगर एक बैग है तो उसका कितना वेट होगा. तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक बैग का वेट हमें पता है कम होगा, और यूनिटरी मेथड में पता है जब हम 1 यूनिट का निकालते हैं तो उसके लिए हमें क्या करना होता है, डिवाइड, मीन्स डिवाइडेड बाय 12. अब अगर आपको 12 की टेबल आती ही होगी और आनी भी चाहिए. ठीक है, हमें पता है 12 1s are 12, 12 8s are 96. ठीक है, तो 12 की टेबल में इसको 1 से कट करेंगे और 96 को 8 से. ठीक है, 12 की टेबल में 12 कहाँ आता है 1 पर और ये 8 पर, तो यहाँ से आ जाएगा 8 किलोग्राम. हमें बताना है वेट ऑफ 20 सिमिलर बैग्स.
वेट ऑफ 20 बैग्स, तो कितना आ जाएगा, एक बैग का है 8 किलोग्राम, तो 20 बैग्स का ज़्यादा होगा, तो ज़्यादा के लिए हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। ठीक है, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 160। ठीक है, ये जो हमारा क्वेश्चन है इसका हमारा आंसर क्या आएगा, 160 क्या हो जाएंगे, क्योंकि बैग्स है तो वेट किस में आएगा, किलोग्राम में हमारा आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पर सी पार्ट, विच इज़ ग्रेटर 3:4 और 5:6, कि इन दोनों में से कौन सा ग्रेटर है। ठीक है, तो हम यहाँ लिखेंगे 3:4 को मैंने आगे लिखा है और यहाँ से 5:6 को मैंने पीछे लिखा है। ठीक है, तो 3:4 को अगर हम डिवाइड में लिखें तो ऐसे आएगा, क्योंकि जो हमारी रेशो है वो भी क्या है, टू क्वांटिटीज़ की क्या है, जब हम टू सिमिलर क्वांटिटीज़ को हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, तो वो क्या होती है, रेशो ही होती है। यहाँ से क्या आएगा, 5/6। अब जब मैं ये कंपैरिजन वाला क्वेश्चन है, कंपैरिजन के लिए मैंने आपको क्या बोला था, आप 3 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 6 से, और 4 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 5 से। तो 3 6 आर, हम यहाँ और पहले यहाँ से मल्टीप्लाई करना, मीन्स 3 × 6 एंड 4 × 5। ठीक है, तो 3 6 आर 18 एंड 4 5 आर 20। अब आपको इन दोनों में से, ये जो दोनों आंसर आए हैं, आपको इनमें से बताना है कि कौन सा आपका नंबर बड़ा है। यहाँ से 20 बड़ा है, तो आप ये वाला सिंबल लगाओगे, मैंने आपको बोला था ये ड्रैगन का मुँह है, और ड्रैगन हमेशा बड़े को खाता है। ठीक है, ये मीन्स जहाँ से जो बड़ा होगा उसकी तरफ से मुँह आपका ओपन रहेगा। ठीक है, खुला रहेगा। इसकी जगह पहले वाली रेशो एज इट इज़ लिख दो, 3:4, 20 के ऊपर रेशो है 5:6, ऐसे ही लिख दो, इस सिंबल को एज इट इज़ लगा दो। ठीक है, तो हमारा क्या आ जाएगा, 3:4, ये जिसका होता है स्मॉलर देन 5:6। अब हमसे पूछा गया है विच इज़ ग्रेटर, कि इन दोनों में से कौन सा ग्रेटर आएगा आपका। तो यहाँ से हमारा आंसर आया है कि हमारा क्या बड़ा आ जाएगा, 5:6 इज़ ग्रेटर। ठीक है, यहाँ पर तो 5:6 आया है, लेकिन बुक में जो आंसर है वो दिया गया 3:4, और मुझे नहीं लगता कि 3:4 कहीं से भी आ जाएगा, एक बार आप दोबारा से चेक कर लें, 3:4 5:6। ठीक है, विच इज़ ग्रेटर, कि दोनों में से कौन सा ग्रेटर है, तो इसको मैंने लिखा 3/4 5/6, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 3 6 आर 18, 4 5 आर 20, तो 20 बड़ा है, तो इसकी तरफ से ग्रेटर मीन्स यही आएगा, वो आंसर आपका मिसप्रिंट है। ठीक है, डी पार्ट है, फाइंड द रेशियो ऑफ 125 मिलीलीटर टू 5 लीटर्स। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी अब हमारा मिली लीटर में आ गया, तो मैं इसको आपको उस वहीं इसी पेज पर दोबारा से मैं आपको लेकर आती हूँ। हमने क्या लाइन यहाँ पर हमने लर्न की थी, किंग हैरी डाइड, मदर डिड नॉट क्राई मच। ठीक है, यहाँ से किंग का के ले लिया था, हैरी का एच, डाइड का डी, मदर का एम, डिड नॉट का डी, क्राई का सी, एंड मच का एम। ठीक है, तो ये क्या हो गए थे, मिलीमीटर, सेंटीमीटर, डेसीमीटर, मीटर, डेकामीटर, हेक्टोमीटर और किलोमीटर। ठीक है, अब हमारा ये तो था मीटर में, लेकिन अब जो हमारा क्वेश्चन आया उसमें सारा किस में है, लीटर्स में है। वो मीटर्स में था क्वेश्चन, ये सारा किस में है, लीटर्स में। मीन्स ये जो बीच में ये मीटर है, इसकी जगह हमारा क्या आ जाएगा, लीटर। ठीक है, यहाँ पर क्या कुछ चेंज नहीं करना है, बस ये बीच वाली चीज़ चेंज होगी। यहाँ पर क्या आ जाएगा, लीटर। ठीक है, ये वही रहेगा, मिलीलीटर, सी का सी ले लो, सेंटीलीटर, डी ले लो, डेसीलीटर। ठीक है, यहाँ से डेकालीटर, यहाँ से हेक्टोलीटर, और यहाँ से किलोलीटर। ठीक है, उसमें कोई चेंज नहीं होता, सिर्फ हम बीच वाली जो ये चीज़ होती है, मीटर है तो मीटर, मीटर है तो मीटर लिखा, अगर कभी क्वेश्चन लीटर है तो लीटर में आ जाएगा। ठीक है, अगर कभी ग्राम में होगा तो इसकी जगह हम क्या कर देंगे, ग्राम, मिलीग्राम, सेंटीग्राम, डेसीग्राम, ग्राम, डेकाग्राम, हेक्टाग्राम और किलोग्राम। ठीक है, सेम रहता है, बस ये बीच वाली चीज़ है जो ये हमारी चेंज हो जाती है। अब आप यहाँ से देखो हमें क्या करना है इसमें, आप चाहें तो इसको यही जो पार्ट है उसको यही इस क्वेश्चन में आप लिख लें। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, मैं डायरेक्ट लिखूँगी, क्या होता है हमारा, किंग हैरी डाइड, मदर डिड नॉट क्राई मच, ये होता है, लेकिन हमारा मीटर में नहीं है, हमारा लीटर में है, तो मैं यहाँ पे कैपिटल एल लिख दूँगी, एल फॉर लीटर। ठीक है, मैं इनकी हेल्प से करूँगी, तो ये क्या होगा, मिली लीटर, सेंटीलीटर, डेसीलीटर, लीटर, डेकालीटर, हेक्टालीटर एंड किलोलीटर। ठीक है,
ऐसे ये मैंने कैपिटल लिख दिए, ये होते स्मॉल हैं, ये सिर्फ आपको मीन्स थोड़ा सा, क्योंकि उसमें सारे मैंने कैपिटल लिखे हुए थे इस वजह से ले लिया, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मीन्स आपको तो सिर्फ यहाँ मीनिंग क्लियर होने चाहिए। अब आप यहाँ देखें मिलीलीटर है और लीटर है, ठीक है, मिलीलीटर और लीटर, मैंने बोला था जैसे जहाँ से स्टार्ट होता है ये बड़े होता है, डिसेंडिंग ऑर्डर, ये सबसे बड़ा है, उससे छोटा 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 छोटा, और ये सबसे छोटा है। तो सब ये मिलीलीटर और लीटर में छोटा कौन सा है, मिलीलीटर छोटा है। तो ये जो दोनों ही हमारे हैं, मुझे क्या फाइंड करना है, रेशो 125 मिलीलीटर टू 5 लीटर्स, ठीक है। इनमें से मुझे सेम यूनिट में इनको कन्वर्ट करना है, या तो दोनों मिलीलीटर हो या दोनों लीटर हो, लेकिन हम क्या करते हैं, जो छोटी हमारी यूनिट होती है हम उसमें कन्वर्ट करते हैं। तो यहाँ पर मिलीलीटर छोटी यूनिट है, तो इसमें ही हमें करना पड़ेगा, मीन्स ये तो ठीक है, 125 मिलीलीटर तो ठीक लिखा हुआ है। टू, अब मुझे 5 लीटर्स के क्या बनाने हैं, मिलीलीटर बनाने हैं, ठीक है। अब आप देखो यहाँ पर लीटर है, ये क्योंकि ये लीटर में है, लीटर से मुझे किस पे जाना है, मिलीलीटर पे। तो आप यहाँ से चलो, आप यहाँ से एक छलांग लगाई आपने, फिर दूसरी और फिर तीसरी, तीसरी मीन्स 3 बार छलांग लगाई, 3 जीरो वाला नंबर कौन सा होता है, 1000, ठीक है। तो आपको जब आप, और मैंने आपको बोला था जब आप लेफ्ट टू राइट जाओगे, 1 2 3, बड़े नंबर से जब आप छोटे नंबर पर जाओगे तो आपको क्या करनी है, मल्टीप्लाई करनी है, ठीक है। मीन्स 10 यहाँ 10 यहाँ 10 यहाँ, 10 कितने हो जाएंगे, 1000, ठीक है। तो आपका ये जो मैं यहाँ इधर लिख देती हूँ, ये जो 5 लीटर्स हैं वो किसके इक्वल आ जाएंगे, 5 को तो 5 रहने दो, ठीक है। और जब ये लीटर से मिली लीटर पे जाते हैं, मीन्स हमने यहाँ से 3 बार हम गए हैं, ठीक है, 3 टाइम्स गए हैं, मीन्स 30 मीन्स 1000 से हमें इसको क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई। अगर आप 2 टाइम्स लगाओगे तो यहाँ 2 जीरोज आ जाएंगी, 3 टाइम्स आप जाओगे तो 3 जीरोज आ जाएंगी, ठीक है। तो यहाँ पर कितना आएगा, 5000, ये क्या कन्वर्ट हो गया, मिली लीटर। तो मैं यहाँ लिख देती हूँ 5000 मिली लीटर, ठीक है। अब बस यहाँ पर ये 125 है, रेशो बनाने के लिए क्या है, क्योंकि बड़े बड़े नंबर है, मैं डायरेक्ट ये रेशो बनी है, ठीक है। लेकिन रेशो को हम किस में करते हैं, सिंपलेस्ट फॉर्म, मीन्स इसको जितना कैंसिल कर सकते हो उसमें करो, ये आपका आंसर नहीं है, इसको जितना कैंसिल कर सकते हो कैंसिल करो, ठीक है। अब आप यहाँ से देखें, लास्ट डिजिट 0 है, लास्ट डिजिट 5, मीन्स ये दोनों नंबर 5 से आपके डिवाइड हो जाएंगे, ठीक है। 5 की टेबल में 5 आता है 1 पर, तो ये 3 जीरोज एज इट इज़ रहेंगी। 125 को कैंसिल करो 5 से, ठीक है। मैं आपको यहाँ ही दिखा देती हूँ कि जब हम 125 को 5 से कैंसिल करेंगे, 5 2 ज़ार 10, 5 5 ज़ार 25, ठीक है, 25 आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। अब फिर इसको कैंसिल कर लो, हमें पता है 25 4 ज़ार 100 होते हैं, ठीक है। 25 1 ज़ार 25, 25 4 ज़ार 100, और एक जीरो एक्स्ट्रा है तो वो यहाँ हमारा आया 1/40 आया है, ठीक है। तो जब आप इसको रेशो में कन्वर्ट करोगे तो क्या आ जाएगा, 1/40, क्लियर है। अब है इसी का ई पार्ट, फाइंड द नंबर इन द बॉक्स इफ़, वही है बॉक्स वाला तो क्वेश्चन, बस हम क्या लिख देंगे, एक्स लिख देंगे, और उसके बाद हम क्या करेंगे, एक्स यहाँ ना लिखें, एक्स अगली लाइन में लिखें, एक्स 6 55 और 11, ठीक है। अब ये प्रोपोर्शन में है तो हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स, ये आएगा हमारे पास, ठीक है। तो हम यहाँ लिख देते हैं प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स, ठीक है। मैंने आपको पहले भी बताया है, आप इनको नीचे से ज्वाइन करो ऊपर से ज्वाइन करो, उससे कोई फ़र्क नहीं है, बस हमें पता है लास्ट वाले एक्सट्रीम्स है, बीच में जो है वो मीन्स है। तो एक्सट्रीम्स में आएगा x मल्टीप्लाई 11, क्योंकि इनका प्रोडक्ट करना है, मीन्स मल्टीप्लाई, और इनका भी प्रोडक्ट करेंगे, जो मीन्स है उनका प्रोडक्ट मीन्स 6 मल्टीप्लाई 55। अब यहाँ ये जो x है मुझे इसका आंसर फाइंड करना है, इसको तो मैंने यहीं पे रखा है इसी जगह, इक्वल की जगह इक्वल, 6 मल्टीप्लाई 55 एज इट इज़। यहाँ पर ये मल्टीप्लाई 11 ये एक्स्ट्रा है, मुझे इसको यहाँ से हटाना है, ये इधर मल्टीप्लाई है तो इधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड, ठीक है। अब कैंसिल करो 11 और 55, 11 1 ज़ार 11, 11 5 ज़ार 55, तो x का आंसर कितना आता है, 6 5 ज़ार 30, ठीक है। तो ये जो बॉक्स है यहाँ पर, इस बॉक्स में हमें क्या लिखना है, इस बॉक्स में हमें लिखना है 30, ठीक है। तो इस बॉक्स में हम क्या लिखेंगे, 30, मीन्स आंसर हमारा आ जाएगा 30। मैं यहाँ इसको ऐसे बॉक्स ही दिखा देती हूँ आपको,
ठीक है, तो यहाँ पर आपका ये जो ब्रेन टीजर का क्वेश्चन नंबर 1 है वो कंप्लीट हो गया है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।